एक अहम मुलाकात, एक अहम बैठक जो इस टाइम पर इस्तांबुल में चल रही है और ऑब्वियसली इसके अंदर सारी चीजें केटर करने की बात है, स्पेशली वो जो ज्वाइंट सर्वेलेंस वाली बात है ऑफ टेररिज्म, वो कलीदी पॉइंट है। पाकिस्तान का एक ही नुक्ता है और वो ये है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ एम्बेसडर मंसूर अहमद खान साहब मौजूद हैं जो कि साबिक सफीर रह चुके हैं अफगानिस्तान में एक बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पर, जिस टाइम पर इनखला हो रहा था उस टाइम पर एम्बेसडर साहब वाज देयर इन अफगानिस्तान। थैंक यू वेरी मच एम्बेसडर साहब, आपने ज्वाइन किया। मंसूर साहब ये बताइएगा, अब जो सिचुएशन है पूरी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, इसमें कशीदगी भी हुई और कशीदगी के बाद बातचीत भी हुई। अब जो मुलाकात हो रही है, अब जो डायलॉग हो रहा है, इससे कोई देरपा अमन आ सकेगा, कंसिडरिंग कि हम तो जब से इनखला हुआ नेटो फोर्सेस का, यूएस का, तब से हम अफगानिस्तान को कह रहे हैं कि टीटीपी को हमारे खिलाफ सरजमीन यूज करने से नहीं। इस डायलॉग के नतीजे में कोई देरपा अमन के इम्कानात? देखिए, पहले तो एक ये बहुत ही मुश्किल सिचुएशन क्रिएट हो गई थी जब ये दोनों साइड्स जो हैं या यहाँ पे बढ़ते हुए टेररिज्म की वजह से कोई हफ्ता 10 दिन पहले इतने ज्यादा टेररिस्ट अटैक्स हुए कि मिलिट्री एस्केलेशन तक और मिलिट्री स्ट्राइक्स तक नौबत जा पहुंची और इसकी वजह से बहुत टेंशन बढ़ी। लेकिन फिर जो कतर और तुर्की ने इंटरवेंशन की, अपने गुड ऑफिसेज ऑफर किए और फिर कतर में पहले ही मीटिंग के दौरान दोनों साइड्स ने सीज फायर को कंटिन्यू करने का और उसको इम्प्लीमेंट करने का इरादा किया और कुछ खिलाफ वर्जियों के बावजूद वो सीज फायर कायम है। तो उससे एक उम्मीद ये पैदा हुई है कि जो अब दूसरा राउंड है इसमें जो बहुत बुनियादी जो अहमियत की चीज होगी वो ये कि क्या इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म बनता है, जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म को दोनों साइड्स किस तरह एग्री करती हैं, किस तरह के मैकेनिज्म पे एग्री करती हैं। ये हमेशा से इसमें गुज़िश्ता 3-4 सालों से इसमें जरा इख्तलाफात रहे हैं। जब दोनों साइड्स बायलैटरली इसको डिस्कस कर रही थी तो यहाँ पे एक जॉइंट बॉर्डर कमेटी का पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैकेनिज्म है जिसमें अफगान साइड से भी सिक्योरिटी के ऑफिशियल्स हेड करते हैं पाकिस्तान साइड से। तो वहां पे ये देखना होगा कि अब चूंकि तुर्की और कतर बतौर सालिस और बतौर गारंटर के मौजूद हैं तो किस किस्म का जॉइंट मैकेनिज्म एग्री होता है। right. और अगर वो इजीली एग्री हो जाता है तो हम हालात में इंप्रूवमेंट देखेंगे। इस हालात में इंप्रूवमेंट में एक रखना हो सकता है एम्बेसडर साहब, और वो है भारत की वो अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ की कोशिश अफगानिस्तान के अंदर। इससे पहले तालिबान की हुकूमत से पहले वाली हुकूमत के साथ भी इंडिया अच्छा खासा कोलैबोरेट करता था। फितनतुल हिंदुस्तान वाली सिचुएशन तब भी मौजूद थी। अब भी फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान तालिबान की हुकूमत होते हुए वहां से अटैक करते हैं पाकिस्तान पर, एंड देयर इज अ हेवी फंडिंग फ्रॉम इंडियन साइड टू दीज टेररिस्ट एंटिटीज। तो इसको कैसे केटर करेंगे, इसके ऊपर अफगान तालिबान को कैसे आमादा किया जा सकेगा? जी, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने बिल्कुल सही डायरेक्शन पॉइंट आउट किया है। 2009 से 12 तक मैं पहली दफा जब अफगानिस्तान में पोस्टेड था एज डिप्टी चीफ ऑफ मिशन, तो उस वक्त से इंडिया की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट थी अफगानिस्तान में। यूएस और नेटो की फौजें मौजूद थी वहां पे, और जो हमारा बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, तमाम अफगान प्रोविंसेस में बॉर्डर के साथ साथ इंडियंस जो थे वो अफगान सॉइल पर मुख्तलिफ टीटीपी या मुख्तलिफ ग्रुप्स जो बीएलए या इस तरह के जो पाकिस्तान स्पेसिफिक ग्रुप्स थे उनकी फंडिंग कर रहे थे। 2021 में जब तालिबान आए तो इंडियंस फिर वहां से विथड्रॉ कर गए, निकल गए, उनको जाना पड़ गया। अब 2022 से 2025 के दरमियान जो पाकिस्तान और अफगान तालिबान के रिलेशन में या अफगान तालिबान की हुकूमत के रिलेशंस में जो तातुल आया है उसकी वजह से अब इंडिया को दोबारा एक ग्राउंड मयसर हुई। और अभी हमने देखा जब अफगान फॉरेन मिनिस्टर जो हैं अमीर खान मुत्तकी ने वहां का दौरा किया तो बहुत से मैसेजेस इंडिया की तरफ से आए और बहुत से मैसेजेस अफगानिस्तान की तरफ से भी आए कि वो शायद इंडिया के साथ इस किस्म की किसी पार्टनरशिप में जाने का इरादा रखते हैं। तो अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात गिरते रहते हैं या प्रॉब्लम में रहते हैं तो इंडिया को ज्यादा मौका मिल जाएगा। मेरा ख्याल है इंडिया को स्पेस कम देने के लिए भी बहुत जरूरी होगा कि स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान अपने ताल्लुकात अफगानिस्तान से ऐसे रखे, मुश्किलात के बावजूद, टेररिज्म की मुश्किलात के बावजूद ऐसे रखे कि इंडिया को वहां ओपन फील्ड ना मिले। अभी आपने ये भी देखा होगा कि इंडिया ने वाटर वहां पे डैम्स बनाने की भी बात शुरू कर दी है, और जिस तरह से भी वो पाकिस्तान के साथ रिलेशंस को डिस्टेबलाइज कर सकेगा, डिस्टेबलाइज करेगा। तो मेरे ख्याल में
हमें से मुराद है कि हम दोनों कंट्रीज को, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, दोनों को एक दूसरे के कंसर्न्स को अप्रिशिएट करना होगा और एक दूसरे के अवाम की इंटरेस्ट को देखना होगा। अफगान अवाम टीटीपी को या बीएलए को सपोर्ट नहीं करते, ये मैं इस बारे में बिल्कुल क्लियर हूँ। okay. अगर कुछ लोग वहां हुकूमत में से इंटेलिजेंस से सपोर्ट कर रहे हैं तो उनको अपनी पॉलिसी पे नजरसानी करनी होगी। पाकिस्तान को भी अफगानिस्तान के साथ वो वाले रवाबित रखने होंगे जो स्टेट टू स्टेट होते हैं, ग्रुप्स के साथ रहने की बजाय हम जो दोनों स्टेट्स के ताल्लुकात हैं, दोनों मुल्कों के, दोनों अवाम के ताल्लुकात हैं, उनकी तरफ। अच्छा, दोनों अवाम के ताल्लुकात की बात की आपने, टू पब्लिक रिलेशनशिप्स की बात की एम्बेसडर साहब आपने, तो एक सेंटिमेंट है पाकिस्तान के अंदर कि अगर पब्लिक टू पब्लिक रिलेशनशिप्स की वजह से मामला दो ममालिक के अंदर सही होते और स्टेट्स के फिर ताल्लुकात उस बेसिस पे सही हो जाते, तो इतनी दिहाइयां अफगान रेफ्यूजीज को पनाह देने, भाइयों की तरह यहां रखने के बावजूद भी, पब्लिक टू पब्लिक रिलेशनशिप होने के बावजूद भी अपना पेट काट कर अफगानिस्तान के जो हमारे रेफ्यूजी भाई थे उनको सपोर्ट करने के बावजूद भी मामला तो ठीक नहीं हुए। तो एक तरफ टेररिज्म है, दूसरी तरफ अफगान रेफ्यूजीज वाला मामला है जिनको अब हम इनका इनखला कर रहे हैं। तो हाउ डू यू सी दैट? देखिए, यहाँ पे जरा मामला फर्क है। 3 मिलियन या 3 मिलियन से ज्यादा अगर रेफ्यूजीज हैं, उनमें से बहुत से लोग यहाँ पैदा भी हुए हैं, बहुत से लोगों के यहाँ एसेट्स भी किसी न किसी तरह से बन गए हैं, तो उनकी रिपेट्रिएशन के मामला भी मेरा ख्याल है कि ह्यूमैनिटेरियन प्लान के तहत ही हो, तो उससे जो आइंदा हमारे रिलेशंस में तलखी नहीं आएगी। और वो किया जा सकता है कि हर साल के आप नंबर फिक्स कर लें कि एक साल में फर्ज करें आप 2 लाख या 3 लाख या 5 लाख लोगों को भेजते हैं, ताकि उनका वहां सेटल होना भी आसान हो जाए। जो ह्यूमैनिटेरियन दुश्वारियां आएंगी वापस जाने वालों को, फिर अगर वो बहुत ज्यादा दुश्वारियां आई तो उस वहां आइंदा के लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात में नेगेटिविटी आएगी। और ये हालात ताल्लुक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर ने तो यहीं रहना है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात तो एक देरबा नौयत के ताल्लुकात हैं, ये तो रहेंगे, दोनों मुल्क एक दूसरे के नेबर्स रहेंगे। तो मेरा ख्याल है इस मामले को भी जरा समझदारी से देखने की जरूरत है, जरा थोड़ा सा तहम्मुल के साथ डील करने की जरूरत है, थोड़ा सा ऐसे प्लान्स दे दिए जाएं जो ह्यूमैनिटेरियन, क्योंकि हमें फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से भी क्रिटिसिज्म का सामना हो सकता है कि हम रेफ्यूजीज को इस तरह से अगर बेदखल करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का राइट है, तो पाकिस्तान की स्टेट का ये राइट है कि वो रेफ्यूजीज के बारे में जो पॉलिसी बनाए वो हर स्टेट का राइट होता है। लेकिन अगर वो थोड़ी सी उनको और इंसानी बुनियादों के मुताबिक बना लिया जाए तो उनके असरात जरा बेहतर होंगे।